देखोगे तो एक रेंज बनी हुई है, जैसे इस रेंज का ब्रेकआउट होगा तो वापस एक फ्रेश रेंज देखने को मिलेगी दोस्तों एक स्टॉक के चलने की चाल क्या होती है, पहले ब्रेकआउट होता है किसी भी जोन का, ब्रेकआउट होने के बाद में अप ट्रेंड में जाता है, वापस थोड़ा सा रिटेस्ट करता है या फिर यहाँ पे मार्केट होल्ड करता है, होल्ड करने के बाद में वापस से ऊपर की ओर जाता है, वापस से थोड़ा रिटेस्ट करता है, होल्ड करता है, रेंज बनाता है, रेंज का वापस ब्रेकआउट होता है, इसी तरीके से जाता रहता है। अगर उसको ट्रेंड चेंज करना होता है तो ट्रेंड चेंज करने से पहले पिछले इस लो को काटेगा, पिछले स्विंग लो को काटेगा, उसके बाद में वापस से पुल बैक लेगा और इसके ऊपर जाने की कोशिश नहीं करेगा, यहीं से वापस नीचे की ओर आने लगेगा। तो अभी ट्रेंड जो है अप ट्रेंड में है, 52,000 के आसपास में है। तो दोस्तों अभी देखिए आप 52,000 के आसपास में ही मार्केट होल्ड कर रहा है, इसको क्लोज नहीं कर पा रहा है। तो पॉसिबिलिटी क्या है दोस्तों, हो सकता है अभी इस कैंडल और इस कैंडल के हाई और लो के अंदर ही मार्केट यहाँ पे काम करने लग जाए, 1-2 दिन या कुछ टाइम के लिए यहाँ पे काम करने लग जाए, और जैसे ब्रेकआउट हो तो अच्छा ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा। अच्छा अगर इस नैरो रेंज का ब्रेकडाउन होता है कल ओपनिंग में तो हमारे लिए पुट साइड का ट्रेड हो सकता है, उसी कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लगा के पुट साइड का ट्रेड रहेगा, जो 51,550 के लिए एक टारगेट रहेगा दोस्तों। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कैसे हो आप सभी, आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस के एक नए वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों भी मैंने निफ्टी का वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट लगा के रखा है, तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं निफ्टी के चार्ट पर। तो दोस्तों सबसे पहले चार्ट रीडिंग से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, इसके लिए आपको पेशेंस के साथ वीडियो को देखना है। हमारी वीडियो जो है मैं ज़्यादा लंबा बनाने की कोशिश नहीं करता हूँ, पर मैं हर वीडियो में ये भी कोशिश करता हूँ कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके सारे डाउट वीडियो के अंदर क्लियर हो पाएँ, इसके लिए थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाता है, तो इसको आपको पेशेंस के साथ में देखना है। और जो आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों चलिए चर्चा शुरू करते हैं। तो दोस्तों निफ्टी की आप अगर बात करोगे तो पहले 4 दिन का एक रेंज बना हुआ था, रेंज का ब्रेकआउट हुआ तो आपको एक्सपायरी के दिन 2% के आसपास में अच्छा खासा मूव देखने को मिला। अभी जो फ्राइडे को जो कैंडल बन के कर गई है दोस्तों, फ्राइडे को जो कैंडल बन करके गई है, ये एक कैंडल जो बनी साइडवेज कैंडल बनी है, ये एक होल्ड कर रही है, ऊपर के लेवल पर मार्केट ने होल्ड कर रहा है, इस जोन के ऊपर मार्केट होल्ड कर रहा है। मतलब कि ये कैंडल जो बनी है ये ना तो अप साइड की तरफ गई है ना तो डाउन साइड की तरफ गई है, यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा होल्ड कर रहा है। जब भी ऑल टाइम हाई के पास में एक बड़ा ब्रेकआउट हो जाता है, बड़ी कैंडल बन जाती है, उसके बाद में मार्केट हो सकता है 1-2 दिन के लिए पॉज करे दोस्तों। तो आपको पीछे के कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं दोस्तों देखिए यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनी ऑल टाइम हाई के आसपास में। देखिए पहले ऑल टाइम हाई क्या था 24,854, उसके बाद में जो नया हाई बना वो बना 24,861 का और यहाँ पे क्लोज करके गया। उसके बाद में नेक्स्ट डे कैंडल बनी, वापस से उसी डायरेक्शन बनी, पर उसी डायरेक्शन के बाद में 2 दिन आप देखिएगा, 2 दिन जो ये कैंडल बनी वो प्रीवियस कैंडल के अंदर ही बन गई है। तो यहाँ पे मार्केट होल्ड करता है, ऑल टाइम हाई के पास में नई पोजिशंस क्रिएट होती है तो वहाँ पे मार्केट होल्ड करता है। इससे पहले भी थोड़ा जाने की कोशिश करते हैं पीछे में तो यहाँ, और उसके बाद में जब ये हाई था 23,838, इसके ऊपर एक नया हाई बना 23,441 का और क्लोजिंग जो है थोड़ा सा नीचे करके गए। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, वापस से होल्ड करा, 2-3 दिन यहाँ पे पोज टाइप कैंडल बनी और फिर जो ब्रेकआउट होता है काफी अच्छा एक मोमेंटम देखने को मिला आपको। तो इसी तरीके से मार्केट काम करता है, ऑल टाइम हाई के आसपास में जब भी ब्रेकआउट होता है तो मार्केट थोड़ा सा होल्ड करता है। देखिए ये ऑल टाइम हाई यहाँ पे देखिए अप्रैल का था, अप्रैल के बाद में वापस से एक ऑल टाइम हाई बना मई में, और मई का जो ये ब्रेकआउट, अप्रैल और मई का ब्रेकआउट हुआ, ये कब हुआ, मई में हुआ। मई में ये कैंडल एक अच्छी खासी ऊपर की ओर क्लोज करके गई। उसके बाद में आप देखिए 2-3 दिन यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, साइडवेज काम किया। यहाँ पे हम बात क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम बात ये करेंगे मार्केट अभी थोड़ा सा पोज ले सकता है, हो सकता है अगर गैप डाउन भी ओपन हो गया मार्केट तो यहाँ पे मार्केट पोज ले सकता है, पोज के बाद में वापस एक फ्रेश रैली आपको देखने को मिलेगी, जो अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए भी निफ्टी में आवरली टाइम फ्रेम में चलकर देखते हैं कि निफ्टी क्या बताने की हमें कोशिश कर रहा है दोस्तों। तो दोस्तों निफ्टी को आप देखोगे तो निफ्टी ने काफ़ी अच्छा एक ब्रेकआउट दे दिया, ऑल टाइम हाई के ऊपर अभी काम कर रहा है और अभी एक रेंज बनी हुई है। अगर आवली टाइम फ्रेम में ध्यान से देखोगे तो एक रेंज बनी हुई है, जैसे इस रेंज का ब्रेकआउट होगा तो वापस से एक फ्रेश रेंज देखने को मिलेगी दोस्तों एक स्टॉक के चलने की चाल क्या होती है, पहले ब्रेकआउट होता है किसी भी जोन का, ब्रेकआउट होने के बाद में अप ट्रेंड में जाता है, वापस थोड़ा सा रिटेस्ट करता है या फिर यहाँ पे मार्केट होल्ड करता है, होल्ड करने के बाद में वापस से ऊपर की ओर जाता है, वापस से थोड़ा रिटेस्ट करता है, होल्ड करता है, रेंज बनाता है, रेंज का वापस ब्रेकआउट होता है, इसी तरीके से जाता रहता है। अगर उसको ट्रेंड चेंज करना होता है तो ट्रेंड चेंज करने से पहले पिछले इस लो को काटेगा, पिछले स्विंग लो को काटेगा, उसके बाद में वापस से पुल बैक लेगा और इसके ऊपर जाने की कोशिश नहीं करेगा, यहीं से वापस नीचे की ओर आने लगेगा। तो अभी ट्रेंड जो है अप ट्रेंड में है, यहाँ से वापस कंसोलिडेशन करने के बाद में जैसे ब्रेकआउट होगा तो हमें अच्छे खासे मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो निफ्टी हमें बुलिश ही दिखाई दे रहा है, कहीं भी यहाँ पे बीरिशनेस दिखाई नहीं दे रही है। अगर मार्केट नीचे आता है
25,100 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो थोड़े हमें सोचने की ज़रूरत है। तब जाकर हम सोचेंगे कि मार्केट थोड़ा सा बीरिशनेस में आ सकता है, तब जाकर के मार्केट में थोड़ा सा आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है। ट्रेंड रिवर्सल का साइन तब मिल सकता है जब 24,100 के नीचे मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू ट्रेड करने लगे, तब जाकर के। क्योंकि अभी मार्केट हो सकता है 24,200 के पास में भी किसी भी तरीके से आ जाए, तो यहाँ पर भी सपोर्ट लेकर के मार्केट वापस से ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे बाई ऑन डिप रहेगा। अगर 24,100 के नीचे चला जाता है तो थोड़ा सा ट्रेंड रिवर्सल का साइन हमें मिल सकता है। तो चलिए अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम अपने एक्चुअल लेवल मार्क कर लेते हैं और देखने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी किस तरीके से क्लोजिंग करके गया है दोस्तों। तो आप निफ्टी को आप ध्यान से देखोगे तो हमारे लिए जो एक इम्पोर्टेंट लेवल निकल के आता है सपोर्ट का, वो निकल के आ रहा है दोस्तों 25,300 से लेकर के 25,230 के आसपास में। ये एक इम्पोर्टेंट अपने लिए सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है। और अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन और एक रेंज की बात करोगे तो वो रेंज ये 100 से 125 पॉइंट की रेंज है। अगर मार्केट इसी जोन में कल ओपन होने के बाद में ब्रेकआउट देता है तो हमें कॉल साइड में अच्छे मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। 100-150 पॉइंट के अच्छे खासे मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। और अगर इस रेंज का ब्रेकआउट नीचे की तरफ देता है, ब्रेकडाउन नीचे की तरफ देता है, तो हमें पुट की साइड में तभी प्लान करना है जब 24,200 के नीचे मार्केट जाने लगे। यहाँ पे हम कभी भी पुट साइड में ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि पुट साइड में अगर आप ट्रेड लोगे तो फंसने के चांसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रेपिंग से बचने के लिए हमें पुट साइड में ट्रेड नहीं करना है। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो गया 24,500 के आसपास में तो हमें फिर प्राइस एक्शन देखकर ही ट्रेड करना है। मान के चलिए गैप अप ओपन हो गया और फिर वापस थोड़ा सा पुल बैक लेता है, यू टर्न ले लेता है, तो वहाँ पे हम कॉल साइड में वापस जा सकते हैं। अगर गैप अप ओपन होने के बाद में एक हाई बनाता है और उस हाई को वापस काट ही नहीं पाता है और नीचे की ओर आता रहता है, तो हम फिर पुट साइड में ट्रेड लेंगे। फिर हमारा जो टारगेट रहेगा वो 25,300 के आसपास में रहेगा दोस्तों। तो लेवल को ध्यान में रख के ही ट्रेड करना है दोस्तों। तो चलिए भी बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं बैंक निफ्टी किस तरीके से काम करके गया दोस्तों। तो दोस्तों भी बैंक निफ्टी का भी मैंने वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट लगा लिया है और बैंक निफ्टी को आप ध्यान से देखोगे तो बैंक निफ्टी में दोस्तों अभी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है जो 52,000 के आसपास में है। तो दोस्तों अभी देखिए आप 52,000 के आसपास में ही मार्केट होल्ड कर रहा है, इसको क्लोज नहीं कर पा रहा है। तो पॉसिबिलिटी क्या है दोस्तों, हो सकता है अभी इस कैंडल और इस कैंडल के हाई और लो के अंदर ही मार्केट यहाँ पे काम करने लग जाए, 1-2 दिन या कुछ टाइम के लिए यहाँ पे काम करने लग जाए। और जैसे ब्रेकआउट हो तो अच्छा ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा, अच्छा लेवल देखने को मिलेगा, जो आपको 52,500 और 800 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं फिर। क्योंकि अभी देखोगे तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है 51,900 से 52,000 के आसपास में, और मार्केट अभी इस जोन के आसपास में आकर के होल्ड कर रहा है। तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा रुके, जो कैंडल्स बनेंगी यहाँ पे कंसोलिडेशन करेंगी, कंसोलिडेशन के बाद में जो ब्रेकआउट होगा काफी अच्छा ब्रेकआउट देखने को आपको फिर मिलने वाला है दोस्तों। अगर गैप अप ओपन हो गया है इस जोन के आसपास में 52,000 के आसपास में और वहां पे उस लेवल को होल्ड कर लिया तो भी हमारे लिए अच्छा है। फिर प्राइजेक्शन को देख के हम कॉल साइड में वापस जा सकते हैं। तो पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ कि हो सकता है इन 2 दिनों के कैंडल में वापस मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन करे और रेंज का ब्रेकआउट हो तो अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो चलिए अभी आवली टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं बैंक निफ्टी किस तरीके से काम करके गया है और क्या हमें बताने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। आवली टाइम फ्रेम में आप ध्यान से देखो दोस्तों तो 51,500 का एक इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था पहले हमारे लिए। अभी मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं। तो दोस्तों 51,500 का एक इंपॉर्टेंट और साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस जोन था अपने लिए। देखिए यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, होल्ड किया और नीचे की ओर गैप डाउन ओपन हुआ। फिर यहाँ पे मार्केट ने ट्रेंड ही डाउन ट्रेंड बना दिया था। धीरे धीरे जाकर के यहाँ पे मार्केट ने वापस से पुल बैक लिया और यहाँ पे कोशिश करी कि इस लेवल को ब्रेकआउट दे, ब्रेकआउट भी दिया और क्लोज भी करके गया। नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपन हो गया और इसी जोन के पास में यहाँ पे काम करने लग गया। फिर वापस से ट्रेंड रिवर्स हो गया, नीचे की ओर आ गया और अभी देखोगे तो गुरुवार के दिन काफी अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, 51,500 के ऊपर ब्रेकआउट दिया, सस्टेन भी करके गया। और अभी जो क्लोजिंग दे करके गया वो 51,950 का जो एक रेजिस्टेंस है, 950 से 52,000 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है, उसी जोन के आसपास में क्लोजिंग दे करके गया है। तो हो सकता है अभी देखिए यहाँ पे होल्ड करे मार्केट 1-2 दिन या कुछ टाइम के लिए होल्ड करे। हो सकता है कल ही ये ब्रेकआउट दे दे, कभी भी दे सकता है, पर जितना टाइम यहाँ पे होल्ड करेगा वो उतना ही अच्छा रहेगा। होल्ड होने के बाद में जैसे ब्रेकआउट देगा तो अच्छा खासा मोमेंटम 500-700 पॉइंट का देखने को मिल सकता है। और हम पुट साइड की तरफ तभी जाएंगे जब 51,500 के नीचे कोई कैंडल क्लोज कर ले आवली टाइम फ्रेम में या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पे क्लोजिंग करे और फिर क्लोज करने के बाद में एक पुल बैक ले और फिर वापस से नीचे की ओर आए। तो प्रीवियस लो को जैसे काटेगा तो हम पुट साइड की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। अभी मार्केट क्या बता रहा है, मार्केट यही बता रहा है कि पिछले आवली टाइम फ्रेम में लो को काट नहीं पा रहा है और मार्केट थोड़ा बुलिश है, तो यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेशन को जैसे ब्रेकआउट देगा तो अच्छे खासे ऊपर की ओर मोमेंटम देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा हम यहाँ पे ऊपर की ओर ट्राई करेंगे, मोमेंटम पकड़ने की कोशिश करेंगे अगर मिलता है तो।
तो अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी बैंक निफ्टी को देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट लेवल है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी एक्चुअल लेवल वही है, 51,500 से 600 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और अभी एक रेंज में मार्केट क्लोज करके गया है। ये एक रेंज बनी हुई है दोस्तों, ये एक रेंज बनी हुई है। अगर इस रेंज का, अब देखिए एक एक नेरो रेंज बन गई है, अगर इस नेरो रेंज का ब्रेकडाउन होता है कल ओपनिंग में तो हमारे लिए पुट साइड का ट्रेड हो सकता है। उसी कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लगा के पुट साइड का ट्रेड रहेगा जो 51,550 के लिए एक टारगेट रहेगा दोस्तों। और अगर इसी जोन में ओपन हो गया 51,800 के आसपास में, 800 से 900 के आसपास में ओपन हो गया और वहां पे काम करने लग गया उसी रेंज में, तो हमें कोई ट्रेड प्लान नहीं करना है। ट्रेड प्लान तभी होगा जब ब्रेकआउट होगा 51,900 से 52,000 का ब्रेकआउट होगा, तब जाकर के हमें ट्रेड प्लान करना है। और पुट साइड में हमें तभी जाना है जब 51,500 के नीचे मार्केट क्लोज करे एक कैंडल और फिर पुल बैक ले, पुल बैक के बाद में प्रीवियस लो को काटे तब जाकर, वरना हमें ट्रेपिंग के चांसेस ज्यादा रहेंगे। फिर उसके बाद में हमें जो टारगेट मिलेगा 51,000 के आसपास में मिल सकता है दोस्तों। तो हमारे लिए आइडल मोमेंटम क्या रहेगा, जब ब्रेकआउट हो 52,000 का तब जाके हमें अच्छे खासे मोमेंटम देखने को मिलेंगे, तभी जाके हमें अच्छा पैसा बनता हुआ दिखाई देगा। तो अभी यहाँ पे कोई भी ट्रेड बनता नहीं है अगर इस जोन में रहता है। तो ये 300 350 पॉइंट की जो रेंज है इसमें साइडवेज टू वोलेटाइल मोमेंटम रहेंगे। यहाँ पे मार्केट थोड़ा होल्ड करने की कोशिश कर सकता है, जब ब्रेकआउट होगा तो अच्छा खासे मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और आपका कुछ क्वेरी सुझाव रहता है तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।